मैथ्स 2020 तो इस क्वेश्चन में एक रीजन डिफाइन है और हमें ऑल पॉसिबल रेक्टेंगल में से उस रेक्टेंगल का एरिया बताना है जिसका पेरीमीटर मैक्सिमम हो। उससे पहले मैंने कोऑर्डिनेट डिफाइन किया अल्फा एंड बीटा, उसके अकॉर्डिंग मैंने वाई कोऑर्डिनेट लिख दिया। और क्योंकि पैरामीटर हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल साइड्स होता है तो मैंने उसको लिखा। और क्योंकि रेक्टेंगल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो हम जानते हैं वाई कोऑर्डिनेट तो आपस में इक्वल होंगे, तो फिर मैंने उनको इक्वल पुट किया जैसे कि आप देख सकते हो। और क्योंकि अब हम जानते हैं यदि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा हो तो हम उसका जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं जहाँ पास एन होता है इंटीजर। तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी ये इक्वेशन लिखी और फिर एन को जीरो पुट किया जहाँ से आया अल्फा इजिकल टू बीटा। अब रेक्टेंगल बनने के लिए तो हो नहीं सकता तो फिर एन इजिकल टू वन पुट किया, तो फिर ये इक्वेशन मिली। और एन इजिकल टू टू के लिए ये मिला जो कि आउट ऑफ रेंज चला गया, मतलब एन इजिकल टू वन वाला हम यूज़ करेंगे। तो फिर इक्वेशन वन और टू को आपस में मैंने सॉल्व किया जिससे मुझे पैरामीटर की एक इक्वेशन मिल जाए जो कि ये मिली। अब क्योंकि मुझे पैरामीटर मैक्सिमाइज करना था तो मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो पुट कर दूंगा जैसा कि आप देख सकते हैं। और फिर सेकेंड डेरिवेटिव से चेक कर लूंगा कि ये मैक्सिमाइज किया कि नहीं, क्योंकि नेगेटिव आया तो ये मैक्सिमाइज कर रहा है। और फिर मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव जो जीरो पुट किया था उसको सॉल्व करूंगा जहाँ से मुझे बीटा की वैल्यू मिल जाए। तो यहाँ से मुझे मिला बीटा इज इक्वल टू पाई बाय थ्री। और फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए मैंने जस्ट लेंथ इनटू ब्रेथ किया और यहाँ बीटा की वैल्यू को पुट किया जिससे मुझे मिल गया एरिया इज इक्वल टू पाई बाय टू रूट थ्री, यानी कि ऑप्शन जे एडवांस 2016। तो इस क्वेश्चन में गिवन एक्सप्रेशन की लिमिट इक्वल टू वन दी है। तो फिर हमें पूछा क्या है अल्फा और बीटा, तो मैंने यहाँ देखा सबसे पहले तो जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रहा है, मतलब मैं यहाँ एल एच रूल को अप्लाई कर सकता हूँ। और वो क्या होता है, अरे ये कुछ नहीं बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो फिर मैंने बस वही किया, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट किया बाय यूजिंग चेन रूल, सिमिलरली डिनोमिनेटर को भी किया और इक्वल टू वन पुट किया। क्यों, अरे वो तो गिवन था ना। लेकिन मैंने यहाँ देखा कि न्यूमरेटर इक्वल टू जीरो आ गया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमें इक्वल टू लिमिट फाइनाइट दी है और वन दी है। तो फिर डिनोमिनेटर मस्ट भी इक्वल टू जीरो, जिसके लिए अल्फा को वन होना पड़ेगा जिससे ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बनाए और आगे चल के हमारी लिमिट इक्वल टू वन आ जाए। तो मैंने अल्फा को वन पुट किया। अब इसको सॉल्व करने की दो मेथड है। पहले तो ये कि मैं दोबारा से एल एच रूल को अप्लाई करूँ, जो कि मैंने यहाँ किया जैसा कि आप देख सकते हो। और यहाँ मैंने लिमिट के एक बेसिक फॉर्मूला को यूज़ किया जो कि होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स, और वो क्या होता है इक्वल टू वन, जैसा कि हम जानते हैं। तो बस उसी का यूज़ मैंने किया जिससे मुझे बीटा की वैल्यू मिल जाए। एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मुझे मिला बीटा इज इक्वल टू वन बाई सिक्स। मेथड टू अभी तो ज़्यादा आसान है क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, तो मैं लिख सकता हूँ वन माइनस कॉस एक्स को टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो फिर मैंने उसको लिखा और सिंप्लीफाई किया और बस वही लिमिट यूज़ किया कि लिमिट एक्स टेंड टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू वन होता है। सिंपली इसको सॉल्व किया जिससे मुझे दोबारा से बीटा की वैल्यू मिल जाए और जो कि फिर से वन बाई सिक्स, और वो तो आना ही था ना। मुझे अपना आंसर सेवन मिल गया।